कितना भत्ता चाहिए कर्मचारियों को, कितनी सैलरी चाहिए, क्या कमी हो रही है, तब हम इसे जारी करेंगे। उसके संदर्भ में मैं कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँ जो कल यहाँ पर हमारे पास आई हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक्चुअल में जो यूनियन के साथ मीटिंग पिछले महीने हुई थी, उसका चीज़ जो है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर अभी सरकार ने अभी जारी किया है। क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी वो तो हम कंफर्म था, लेकिन अब सरकार मानी है कि हाँ, हम आपको ये देने वाले हैं। और नवंबर के महीने में इंटर्न लीव देने के बाद, इंटर्न रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पर की गई है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। शायद जितनी तेज़ी से सरकार यहाँ पर चल रही है, वैसे ही कल फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। सब कुछ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आपको केंद्रीय कर्मचारी से रिगार्डिंग, 8CP से रिगार्डिंग हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, तो सब कुछ हम बताएंगे और कोशिश करूँगा कि जो भी आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ प्रूफ के तौर पे PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाए, वहाँ से भी आप उसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि पहले क्या हुआ था और कल शाम को बहुत चीज़ें हुई हैं। आपको शायद ये मालूम होगा कि 28 तारीख को, 28 अप्रैल को JCM और सरकार के बीच में मीटिंग हुई थी। आपको सभी को शायद याद होगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ भी निकल के नहीं आया था, लेकिन कल शाम को चीज़ें निकल के आई थी। तीन तीन पॉइंट पे डिस्कशन हुआ था। लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर माना गया है। 3 पॉइंट पे डिस्कशन हुआ था। पहली जो थी सैलरी, ठीक है, मतलब 3.83 के हिसाब से दी जाए। दूसरी यहाँ पर दूसरे जो चीज़ें थी वो फैमिली यूनिट के ऊपर थी, उसको 5 करा जाए। और तीसरी थी जो अलाउंसेस हैं उसको 3x किया जाए। इन दोनों पर कोई चर्चा नहीं हुई, या इग्नोर किया हम कह सकते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। पर इस पर यहाँ पर सरकार की मंजूरी बनी है कि अलाउंसेस को 3x हम करेंगे, पर हम अपने तरफ से करेंगे। ठीक है, हम जमीनी स्तर पर जाएंगे, अलग अलग सेक्टर में जाएंगे, अलग अलग विभागों में जाएंगे। हम देखेंगे कि कितना भत्ता चाहिए कर्मचारियों को, कितनी सैलरी चाहिए, क्या कमी हो रही है, तब हम इसे जारी करेंगे। उसके संदर्भ में मैं कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँ जो कल यहाँ पर हमारे पास आई हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। सरकार ने शुरुआत यहाँ पर की है NDA से, मतलब जो डिफेंस, आप सभी जानते हैं, उन्होंने कहा था कि हम डिफेंस में जाएंगे, रेलवे अधिकारियों के पास जाएंगे और निचले स्तर से हम शुरू करेंगे। तो कल सरकार ने NDA के स्थान पे गई है। आप स्क्रीन पे पिक्चर्स देख पा रहे होंगे, काफ़ी पॉजिटिव पिक्चर्स आई हैं। यहाँ पर 3-4 पिक्चर्स हैं और इसमें रंजना जी का बहुत अच्छा रिप्लाई यहाँ पर आया है कि हाँ, इसको हम देखेंगे और अलाउंसेस को यहाँ पर 3x करेंगे। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप पिक्चर्स देख पा रहे होंगे। ये पिक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल रिलीफ की बात यहाँ पर आ रही है। इंटरनल रिलीफ आप सभी को मालूम है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक PDF। ये मैं PDF आपको दिखा रहा हूँ। हमारे जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुआ था, और जो टर्म ऑफ रेफरेंस में एक बात यहाँ पर की गई थी, अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, इसमें एक बात यहाँ पर की गई है। ये वाला पॉइंट देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, द कमीशन विल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद 18 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट मे कंसीडर्ड इफ नेसेसरी सेंडिंग इंटरनल रिपोर्ट ऑन एनी मैटर्स एज विद इन रिकमेंडेशन आर फाइनलाइज्ड। कभी भी इंटरनल रिपोर्ट यहाँ पर बनाई जा सकती है और भेजी जा सकती है, और ये नवंबर के महीने में होना। अब क्यों बता रहा हूँ, चलिए इसके ऊपर हम आते हैं। पहले हम डेट्स को हम आपको सामने दिखाएंगे कि आज के डेट्स में जून जुलाई तक डेट्स यहाँ पर कवर हो चुकी हैं सरकार की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, चलिए हम इसको डेट्स को पहले देखते हैं। तो हम आए हैं 8CPC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ चेयरपर्सन जी हैं और यहाँ पर पुलक घोष जी हैं और हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो हैं।
यहाँ पर सरकार ने कैलेंडर जारी किया था, इसके बाद ही इंटरनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आज 8 तारीख हो गई है और 9 तारीख पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये दिल्ली के इंटरेक्शन के लिए, मतलब जो आप सभी जानते हैं कि 13-14 को दिल्ली में इंटरेक्शन होना है, उसके लिए अपॉइंटमेंट की डेट 9 मई रखी गई है। जैसे हम 10 पे क्लिक करते हैं, वही इंटरेक्शन करना है, उसके लिए तैयारी होनी है। और यहाँ पर देखिए, ये जो आप ब्लू डॉट्स देख रहे हैं, 18 तारीख को यहाँ पर तेलंगाना और हैदराबाद में विजिट किया जाएगा यूनियन की तरफ से। यूनियन 19 तारीख को भी वो चीज़ होगी, 18-19 की डेट यहाँ पर शेड्यूल फिक्स हो चुका है 8 CPC के लिए। जब हम जून में जाते हैं, जून में बहुत सी डेट्स हैं। 1 तारीख को यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ठीक है, 2 तारीख को यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर, 3 तारीख को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ही सरकार रहेगी, 1 से लेकर 4 तक यहाँ पर रहने के यहाँ पर चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद 8 तारीख पे आते हैं। 8 तारीख पर यहाँ पर यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख में यूनियन जो हमारे रंजना जी हैं और बाकी मेंबर्स हैं वो जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जुलाई में कोई डेट्स नहीं है, अगस्त में कोई डेट्स नहीं है और यहाँ पर सितंबर में कोई डेट्स नहीं है। मतलब ये 3 से 4 महीने सरकार यहाँ पर जो भी उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है उसके हिसाब से रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। और ऐसा वेबसाइट पर नहीं अपलोड किया गया है, ऐसा जब यहाँ पर जो कल चीज़ें हुई हैं उसमें डिस्कस किया गया है। अब देखते हैं, शेड्यूल तो यहाँ पर आ चुका है, शेड्यूल के तहत सरकार चल रही है। अब देखते हैं रिपोर्ट्स नवंबर में आती है कि नहीं। इसको आगे आप फॉरवर्ड जरूर करिएगा और डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपने डेट्स को देखा, हर डेट्स को चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद सरकार अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का पहला हफ्ता लेने वाली है। उसके बाद आपको एक इंटरनल रिपोर्ट सरकार तैयार करेगी कि जो सरकार यूनियन ने जो कहा है क्या वो सच है। केंद्रीय कर्मचारी को क्या वो चाहिए, अलाउंसेस क्या वो चाहिए, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। या 18 महीने का डीए एरियर हो सकता है, या आपका जो अलाउंस जो डीए हमारा चल रहा है वो मर्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंटरनल रिपोर्ट में हम कुछ नहीं कह सकते। 8 CP से पहले वो चीज़ आएगी और नवंबर के आसपास आएगी, ये बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपने सब कुछ देखा, मतलब कल जो है बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। सरकार की तरफ से जो ये 2 पॉइंट है इस पे गहन चर्चा नहीं हुई है। लेकिन एक और पॉइंट बताना चाहूँगा। कुछ 3500 से 3700 कैलोरी देने की बात यहाँ पर हो रही है। इसमें इंक्लूड है, इसमें 3x अलाउंस में इसके इंक्लूड है। उन्होंने ये कहा है कि हम जमीनी स्तर पर जाने वाले, जैसे कल हुआ, अलग अलग विभागों से मिलने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं कि आपको कितना खर्चा चाहिए, कितनी कैलोरीज चाहिए, तभी हम ये जो पॉइंट है फैमिली 5 वाला ये पूरा होगा, ठीक है। मतलब सरकार अगर से कम भी फिटमेंट फैक्टर देती है, 2 के आसपास ही फिटमेंट फैक्टर देती है, अगर इसके साथ 5 फैमिली यूनिट और बाकी अलाउंसेस जुड़ जाते हैं तो ये आसपास 2.83 या 3 के आसपास पहुंच जा रही है। यही सरकार के नियम है कि सरकार जाना चाहती है, जैसे कल मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई है, ठीक है। तो अगर ये मिलता है तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होगी, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ थे, सारे चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इन सभी की कॉपीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कल काफ़ी अच्छा यहाँ पर दौरा, जो पहला स्टेज है वो सरकार ने पूरा किया है, एनडीए से शुरुआत की है, अब धीरे धीरे रेलवे तरफ बढ़ा जाएगा, अलग अलग विभागों की तरफ बढ़ा जाएगा। तो आप तैयार रहिए, कभी भी कमीशन आपके विभाग में भी आ सकता है, क्योंकि इस बार सरकार कुछ बड़ा करने यहाँ पर जा रही है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।